नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूपी टेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला ऑप्शन है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। दूसरा है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, उस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। दूसरा ऑप्शन है, किसी स्थान का अजीवी घटक। तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। चौथा ऑप्शन है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। पहला ऑप्शन है, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। दूसरा ऑप्शन है, शरीर का भार कम होना। तीसरा ऑप्शन है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है, अधिक तेज चाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है, फिजियोग्राफ। दूसरा ऑप्शन है, सिस्मोग्राफ। तीसरा ऑप्शन है, कार्डियोग्राफ। चौथा ऑप्शन है, बैरोग्राफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। पहला ऑप्शन है, मंगल। दूसरा ऑप्शन है, बृहस्पति। तीसरा ऑप्शन है, शुक्र। चौथा ऑप्शन है, बुध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है, राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है, गुजरात। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। चौथा है, महाराष्ट्र। ये राष्ट्रीय पार्क से भी क्वेश्चन एक आते हैं आपके ईवीएस के प्रश्न में, तो आपको एक राष्ट्रीय पार्क को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर, मतलब गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। पहला है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। तीसरा है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। चौथा है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पहला ऑप्शन है, लक्ष्य केंद्रित विधि। दूसरा है, सृजनात्मक विधि। तीसरा है, चयनात्मक विधि। चौथा है, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। पहला है, जीव भू रासायनिक चक्र। दूसरा है, भूवैज्ञानिक चक्र। तीसरा है, रासायनिक चक्र। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, जीव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। पहला ऑप्शन है, हेमवती नंदन बहुगुणा। दूसरा है, सुंदरलाल बहुगुणा। तीसरा है, मदर टेरेसा। चौथा है, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। पहला है, विटामिन। दूसरा है, प्रोटीन। तीसरा है, वसा। चौथा है, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला है, मूल शीर्ष में। दूसरा है, पराग कणों में। तीसरा है, तने में। चौथा है, पराग कोश में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पराग कोश में। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। पहला है, मांसाहारी। दूसरा है, सर्वाहारी। तीसरा है, शाकाहारी। चौथा है, डेट्रीटूवोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो इसको खाता है तो वो मांसाहारी हो जाता है, दो द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है।
पहला है ब्रूफेन, दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है पैरासीटामोल, चौथा है लीव 52। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है एस्पिरजल्स, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है रेट्रोवायरस, चौथा है लैक्टोबैसिलस। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? पहला है लैंडस्टीनर, दूसरा है जेनिंग्स, चौथा है पेंटिंग मास्ट, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है प्याज, आलू, अदरक है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है अपस्थानिक जड़ें, चौथा है सल्क पत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा तना, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। पहला है स्पाइरोगायरा, दूसरा है विषाणु, तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है हाइड्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन पैरा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? पहला है रुद्राक्ष, दूसरा है रीठा, तीसरा है तेंदू, चौथा है ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रीठा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है गैसीय अपशिष्ट है। पहला ऑप्शन है सब्जी एवं फलों के छिलके, दूसरा है घरों की नालियों का गंदा पानी, तीसरा है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, चौथा ऑप्शन है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? पहला है बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, दूसरा है बीज द्वारा प्रकटित पौधे, तीसरा है फल द्वारा प्रकटित पौधे, चौथा है कायिक जनक द्वारा वितरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा फल द्वारा प्रकटित पौधे। अगला क्वेश्चन है जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा है सहभोजी, तीसरा है मृतोपजीवी, चौथा है सहजीवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहभोजी। अगला क्वेश्चन है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है अंतिम अपघटक, तीसरा है प्राथमिक अपघटक, चौथा है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कार्यांतरित शैल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है संगमरमर, चौथा है चूना पत्थर। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन संगमरमर। अगला क्वेश्चन है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, चौथा है सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है बलुई मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं तो पहला उसका होगा प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा है उपभोक्ता। इसका सही होगा प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, दूसरा है कवक जनित बीमारी, तीसरा है जीवाणु जनित बीमारी, चौथा है खनिज जनित बीमारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो को आप पसंद सच में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं ऐसे ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।